गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस तक टेंस कराए जा चुके हैं। मुझे लगा कि बीच में आपको रिवीजन होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। इससे आपके सारे टेंसेस जो है वो ग्रिप में आ जाएंगे और फिर आपको अलग से किसी रूल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस टॉपिक के बाद मैं आपका फ्यूचर टेंस स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो इसको समझेंगे ध्यान से, कहां पर क्या चीज है और कैसे है। देखिए, सबसे पहले मैंने इसको नाम दिया है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। एक लाइन मैंने सब्जेक्ट्स की बनाई है और इसमें तीन पोर्शन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के मैंने चार सब टेंस कॉलम बनाए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस में बनाया है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस में बनाया है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये हमारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। इसके बाहर हमारे सब्जेक्ट नहीं आते हैं, बाकी सब इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई के साथ डू का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी के साथ डू का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू के साथ डू का यूज करेंगे, दे के साथ डू, ही के साथ डज का इस्तेमाल होगा, शी के साथ डज का यूज होगा, इट के साथ डज का यूज होगा, नेम के साथ डज का यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ में डज का यूज होगा और प्लूरल नाउन के साथ में डू का यूज होगा। इसके साथ साथ एक सिचुएशन और बता दूं मैं आप लोगों को कि डू और डज का जो यूज स्टार्ट होता है बेटा, वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप से स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप से स्टार्ट होता है। एफर्मेटिव में हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी होती है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हुए, एफर्मेटिव होते हुए डू डज को यूज करते हैं, तो वो सिचुएशन कहलाती है एसेंशियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? एसेंशियल कंडीशन। उसमें हम डू डज का यूज करेंगे। जब टॉपिक आएगा मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए, हम एफर्मेटिव टेंस के अंदर डू डज का यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज का यूज किया जाएगा। आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम आई के साथ एल का यूज करते हैं, वी के साथ आर का यूज करते हैं, यू के साथ आर का यूज होगा, दे के साथ आर का यूज होगा, ही के साथ इस का यूज होगा, शी के साथ इस, इट के साथ इस, नेम के साथ इस, सिंगुलर नाउन के साथ इस और प्लूरल नाउन के साथ में आर का यूज किया जाएगा। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आई के साथ हैव का यूज किया जाएगा, वी के साथ हैव का यूज किया जाएगा, यू के साथ हैव का यूज किया जाएगा, दे के साथ हैव लगाएंगे, ही के साथ हैज का यूज करेंगे, शी के साथ हैज का यूज करेंगे, इट के साथ हैज का यूज करेंगे, नेम कोई भी दिया जा रहा है उसके साथ हैज का यूज किया जाना है, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब आते हैं तो हम आई के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, वी के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, यू के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, दे के साथ हैव बीन का यूज करेंगे और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन इन सभी के साथ में बेटा हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। साथ के साथ मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं, अगर आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पर ग्रिप बना ली थी तो बेटा ग्रामर के अंदर कुछ भी नहीं है। जब एग्जामिनर आपकी राइटिंग स्किल को चेक करता है तो हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की उस स्किल्स को फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे को इस चीज का नॉलेज है या नहीं, कि किस सब्जेक्ट के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इजीएस्ट तरीके से मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है बेटा कि आई के साथ में किस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और रह जाता है मेन वर्ब का, यानी कि फाइनाइट वर्ब का हिसाब किताब, उसको तो मैं आपको मिनटों में सिखाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ग्रिप में लाएंगे। तो बेटा बात करते हैं अब आगे हम पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट आई के साथ डिड, वी के साथ डिड, यू के साथ डिड, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ में हम डिड का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों के अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू, डज और डिड। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव में और प्लस इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप में ही यूज करनी होगी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो मैं बता रहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, लेकिन याद रखिएगा डिड का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में ही होगा। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, एसेंशियल सिचुएशन होगी और हम डू डज को यूज कर सकते हैं। सेम सिचुएशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, एफर्मेटिव पोजीशन होगी और हम एसेंशियल कंडीशन होते हुए डिड का यूज कर सकते हैं। उसका सेंटेंस मैं भी आपको बता देता हूं। उस सेंटेंस को हम इस तरह से बोलेंगे, मैंने आपको बताया तो था, मैंने आपको बताया तो था। तो मैंने के लिए मैंने आई का यूज किया, तो मैं आई के जस्ट पार्ट डिड का यूज करूंगा। आई डिड टेल यू, यानी कि यहाँ जो मैंने हेल्प वर्ब को यूज किया है एज ए मॉडल फॉर्म यूज किया है। आई डिड टेल यू, मैंने आपको बताया तो था। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिचुएशन अगर हमारी होगी, मैं आपको पढ़ाता तो हूँ, तो आई डू टीच यू, आई डू टीच यू, एसेंशियल सिचुएशन। बड़े मजेदार क्वेश्चन बन सकता है, किसी से भी अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर एफर्मेटिव पोजीशन में हम डू और डज का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वो सिचुएशन कौन सी होगी? तो याद रखेंगे वो सिचुएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, एफर्मेटिव सेंटेंस होते हुए जो हम यूज करेंगे वो एसेंशियल कंडीशन कहलाती है। एसेंशियल। आगे बात करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ में वाज का यूज किया जाता है, वी के साथ में वर का यूज, यू के साथ में वर का यूज, दे के साथ वर, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, देम के साथ वाज, सिंगुलर नाउन के साथ में वाज और प्लूरल नाउन के साथ में वर का यूज किया जाता है। आगे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, बेटा सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड का यूज किया जाएगा, चाहे वो आई है, चाहे वो बी है, यू है, दे है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ में हम हेड को यूज करेंगे। जस्ट लाइक द सेम सिचुएशन विद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हमारा है तो हम सभी के साथ में हेड बीन का यूज करेंगे। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक सब में हेड बीन ही लिखा गया है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में बेटा मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, आई और वी के साथ में हम शैल को यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आई के साथ और वी के साथ शैल का जो प्रयोग है वो सिर्फ ग्रामेटिकली बेस्ड में रह चुका है। अगर आप सभी के साथ में विल को भी यूज करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में आई के साथ में शैल का यूज, वी के साथ में शैल का यूज और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचे सबके साथ में हम विल को यूज करेंगे। अब आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस में आई और वी के साथ में हम शैल बी को यूज कर रहे हैं, बाकी सभी के साथ में विल बी को यूज कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आई और वी के साथ में शैल हैव को यूज कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव को यूज कर रहे हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आई और वी के साथ में हम शैल हैव बी का यूज कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन का यूज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ आई होगी, मेथड भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो इसको बेटा बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे आप लोग।